आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की और नए कानून की। दरअसल हम बात करने वाले हैं पत्नी के द्वारा किए जाने वाले आपराधिक मामलों की। अगर पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर अगर केस फाइल करती है तो इस केस में पति और उसके परिवार वालों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन जजमेंटों की बात भी करेंगे जहां पर पति को कई तरीके से सीधे तौर पर फायदा मिलता है जब पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करवाती है, और यहां तक फायदा मिलता है कि पत्नी के द्वारा किया गया केस ट्रायल कोर्ट से ही डिसमिस पहली स्थिति में डिसमिस हो सकता है। जय जिनेंद्र हूं, केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यायालय ने यह कहा कि पत्नी जब भी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर केस फाइल करती है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जांच अधिकारी को जांच करना होगा। पहले उस केस की गंभीरता को समझना होगा। इसके बाद उस केस को सीधा पहले कंप्लेंट पहुंची, जांच अधिकारी ने कंप्लेंट पढ़ी, क्या है भैया, तुम्हारा कोई हाथ पैर तो नहीं टूटा हुआ है, सिर तो नहीं फूटा हुआ है, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट एफआईआर, आगे की कार्रवाई। और अगर ऐसा नहीं है, सामान्य दिख रहा है या पत्नी मायके में जाके आराम से केस कर रही है, तो ये जांच अधिकारी ने सबसे पहले पढ़ ली कंप्लेंट अपनी, मतलब एक ओरल जांच कर ली कि भाई ये मामला क्या है। अब इसके बाद उसने देखा कि भाई इसमें तो पत्नी ने मायके आके कई महीनों बाद, कई सालों बाद केस कर रही है, या फिर ऐसी कोई चोट वगैरह नहीं लगी है, कोई गंभीर अपराध अभी नजर नहीं आ रहा, तो फिर सीधे मेडिएशन सेंटर भेज दिया जाएगा। वहां पर आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। इसके बाद एफआईआर होगी और इसके बाद आपको फिर जांच के लिए भी 2 महीने का समय मिलेगा। जो जांच के लिए समय मिलता है इसमें आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो, पुलिस स्टेशन से भी आपको बेल मिल सकती है, साथ ही आपको पुलिस कोर्ट ले जाएगी और कोर्ट से भी आपको आसानी से बेल मिल सकती है अगर कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, या पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं या सामान्य आरोप लगाए गए हैं, या फिर जांच के बाद पुलिस इस सामान्य आरोप वाले मामले को रद्द कर सकती है। ऐसा भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और पुलिस ऐसा करती भी है। तो पति के पास में पर्याप्त समय मिल जाता है अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का और बेल लेने का, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के लिए अपनी तैयारी करने का। नंबर 2, जब पति को पता लग गया कि मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है तो पति को गवाहों और सबूतों को इकट्ठे करना चाहिए, कंप्लेंट की कॉपी को पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर अपने तर्क और वितर्क पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने रखना चाहिए और सबूतों को पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने रखना चाहिए। नंबर 3, जब मामला दर्ज हो ही गया है तो पति ऐसे मामलों में आपत्ति दर्ज करा सकता है, डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकता है, क्वॉशिंग में जा सकता है, लिमिटेशन का उपयोग कर सकता है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं पहली स्थिति में कि मामला किन कारणों से नहीं बनता है और डिसमिस होगा कि नहीं होगा। नंबर 4, अगर वाइफ झूठे एफिडेविट देती है, झूठे सबूत देती है, तो फिर यहां पर पति वाइफ के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकता है। नंबर 5, अगर पत्नी या उसके परिवार के लोग आपको पेशी के दौरान डराते हैं, धमकाते हैं, तो पति ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकता है और अपनी जान की सुरक्षा के हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है तो पति इन केसेस को अपने क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। या कोई विषम परिस्थिति है जिसमें पति सफर नहीं कर सकता या उसकी नौकरी जा सकती है, तब भी पत्नी के केसेस पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने का अधिकार मिल सकता है। तो इतने सारे अधिकार पति को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, ट्रायल कोर्ट की तरफ से और कानून की तरफ से मिल चुके हैं। मैं हूं केश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।